खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द, संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। लगातार हो रही बारिश के साथ नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद लगातार बागमती नदी, गंडक नदी सहित अन्य कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। तो वहीं 2 से 3 दिनों के बीच बागमती नदी के जलस्तर में 2 फीट की बढ़ोतरी हुई है। अभी आगे नदियों के जलस्तर में और भी बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस पर कहा कि बारिश होने के बाद अब तक 3 दिनों में काफ़ी पानी बागमती नदी में बढ़ चुकी है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी लगातार नदियों के जलस्तर पर नज़र बनाई रखी गई है। फिलहाल बागमती नदी के पानी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि आगे क्या कुछ हालात बारिश के बाद बनते हैं। धीरे कौन सा जगह है? किला घाट पुल है, बागमती नदी है। पहले बागमती था, उसके बाद अधवारा साइड हो गया, बागमती होगा। वाजिदपुर ये सब पूरा डूबेगा, रत्नोपट्टी हो, उस पार का पूरा एरिया ही डूब जाता है धीरे धीरे। क्या नाम है? अभी कुछ टाइम अभी अगर पानी की रफ्तार में बढ़ा तो 2 से 3 दिन में जो है तब जाएगा पानी। क्या लगता है पानी इस बार बाढ़ ला सकता है? ला सकता है एकदम, अगर ऐसे ही बढ़ते रहा तो ला ही देगा एक सप्ताह में। क्या नाम है? अजमानी कुमार। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने दरभंगा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप यात्रा पर लगने वाले किराए जरूरत से ज्यादा बढ़ने की शिकायत की। इस बाबत MSU प्रतिनिधि ने कहा कि बड़े ही कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि बस संचालकों द्वारा मनमाने तरीके से हर जगह पर तय किराए का 2 गुना पैसा वसूल किया जा रहा है, जिससे इस महामारी के बाद के विषम परिस्थिति में आम आवाम के लिए जीवन काफी मुश्किल हो रहा है। एक तरफ जहाँ कोरोना महामारी की वजह से हालत काफी लोगों की खराब है, तो दूसरी ओर बस किराया बढ़ने से और भी परेशानियां सामने आ रही हैं। तो वहीं बढ़े किराए को लेकर लोग बस के कंडक्टर ड्राइवर से प्रश्न करते हैं तो बताया जाता है कि डीजल महंगा होने के कारण किराया 2 गुना किया गया है, जो कि बहुत ही अव्यवहारिक बात है। डीजल का रेट अभी 20 से 30 रुपए बढ़ा है और किराया 2 गुना से ज़्यादा कैसे लिया जा सकता है। सभी सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए ज़्यादा पैसा बस संचालकों द्वारा आम आदमी से वसूल किया जा रहा है। इस प्रकार से आम आवाम के शोषण से लोग में सरकार के प्रति रोष उत्पन्न हो रहा है। अगर इस प्रकार से शोषण जारी रहा तो सरकार के प्रति लोग का विश्वास भी उठ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ संगठन की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्य बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आगे सत्याग्रह भी करने की बात कही। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा मनीष कुमार की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक आयुक्त कार्यालय के सभागार में की गई। बैठक में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव सह आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा ने नए परमिट के लिए दिए गए आवेदनों को एक एक करके प्राधिकार के समक्ष पूरी विवरण के साथ रखा।
बैठक में 65 नए वाहन परमिट की स्वीकृति भी प्रदान की गई। कई परमिट में दूसरे वाहन मालिक द्वारा दिए गए आपत्ति के कारण उसे विचारार्थ रख लिया गया तथा आवेदक को परिचालन समय परिवर्तित कर आवेदन करने का निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि एक ही रूट के 2 बसों में खुलने का यानी परिचालन समय कम से कम 2 मिनट का अंतर होना चाहिए। बैठक में एक एजेंट लाइसेंस तथा 4 वाहन परमिट का नवीकरण भी किया गया। बैठक में आयुक्त ने यह भी कहा कि दरभंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यहां से नेपाल एवं पश्चिम बंगाल के कई जिलों के लोग हवाई मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। साथ ही पूर्वांचल एवं तिरहुत क्षेत्र के लोगों का भी हवाई यात्रा दरभंगा से ही किया जा रहा है। इसलिए 500 नए रूटों को चिन्हित किया जाए, जिनमें अंतर्देशीय, अंतर्राज्यीय, अंतरजिला के रूट शामिल रहेंगे। बैठक के कई वाहन परमिट आवेदन पर आपत्ति करने वाले की अनुपस्थिति के विरोध आयुक्त द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। आयुक्त ने कहा कि यदि किसी के द्वारा किसी परमिट के आवेदन पर आपत्ति दर्ज की जाती है तो उसे स्वयं यहां उसके प्रतिनिधि का बैठक में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। कुछ दिनों के इंतजार के बाद दरभंगा जिले में गुरुवार से कोविड-19 का वैक्सीनेशन फिर से प्रारंभ हुआ। कोविड-19 की वैक्सीन लेने के लिए बनाए गए सेंटरों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं 1 जुलाई से नई व्यवस्था के साथ वैक्सीनेशन शुरू की गई है। कोविड-19 के वैक्सीनेशन हेतु अपना आधार कार्ड, फोटो स्टेट कॉपी और मोबाइल नंबर मोबाइल फ़ोन के साथ लेकर जाना होगा। कोविड सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके मोबाइल फ़ोन पर जब OTP आएगी उसके बाद ही कोविड-19 का वैक्सीन आपको दिया जाएगा। अगर इस दौरान आपके मोबाइल फ़ोन पर OTP जब तक नहीं आती है तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। मतलब नहीं होता ना, वार्ड नंबर 39 का केंद्र है। यहाँ 290 का लक्ष्य है। तो क्या अभी जो चल रहा है वैक्सीनेशन शुरू हो गया है? वैक्सीनेशन शुरू है 9 बजे से और आज के वैक्सीनेशन से कठिनाई ये है कि OTP का सिस्टम लागू कर दिया गया जिससे कि लोगों को OTP आने को समय का लगता है, जिससे समय विलम्ब हो रहा है वैक्सीनेशन में। कितने लोगों का वैक्सीनेशन आज होना है? ये 90 का लक्ष्य है। तो अभी तक कितने लोगों का हो पाया है? लगभग 70 के करीब हो चुका हो। लोग कितना यहाँ आ पा रहे हैं, कितना उत्साहित है? यहाँ तो काफ़ी उत्साहित है। हम ये 4था चरण यहाँ हमारे विद्यालय पर है। लोगों में अल्पसंख्यक होने के नाते इतनी अधिक उत्साह है कि लोग रहे हैं कि हमको मिले तो हमको मिले। कितने वर्ष तक के लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है? 18 प्लस ऑल को पड़ रहा है। फर्स्ट जो डोज 9 से 4 है, लेकिन समय अगली रहने पर जो है ना उसको हम लोग पूर्ण रूप से दे देते हैं। उत्साह तो काफ़ी है, उत्साह लोगों में काफ़ी है, खासकर युवा वर्ग में तो और ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अकील अख्तर अंसारी हुआ, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय सरायसत्ता। वार्ड नंबर स्थित है 40 में, लेकिन केंद्र बनाया गया है 39। वार्ड नंबर 39। किस तरह से वैक्सीनेशन यहाँ चल रहा है? क्या अभी तो लगा है 40 का, लगाना है 290 का, 200। तो क्या यहाँ पे किसी तरह का कोई समस्या भी हो रहा है? नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं। जो आज से कुछ नया व्यवस्था के तहत जो जानकारी मिल रही है, OTP जब तक नहीं आ पाता है, लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, क्या इस तरह की बात है? ये सिस्टम बदल गया है, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत होता है पब्लिक को, लेकिन हम लोग को वहाँ OPT आएगा तभी वैक्सीन लग सकता है। लगभग कितना समय एक व्यक्ति में लग रहा है, कितने देर में OTP आ रहा है? एक व्यक्ति पे तो 5-10 मिनट अभी लग रहा है, जैसा सिस्टम आया है। पहले कितना समय लगता था और अब कितना लग रहा है? पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा लगता है। पहले तो मतलब बाद में OPT जाता था, शाम में भी काम, लेकिन अभी है क्या, जब तुरंत OPT जाना है उसके बाद वो सुई लगाएगा। हाँ, वो तो है, पब्लिक का थोड़ा सा परेशानी है। अब तो वो तो सरकार की मर्जी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसे हम लोग को मिलेगा वैसा। लेकिन जो
पहले व्यवस्था था उसमें टाइम कम लग रहा था, लेकिन अब OTP आने के बाद मोबाइल पे तो ही वैक्सीनेशन होगा। तो क्या व्यवस्था में किस तरह का चेंजिंग चाह रहा है या जो व्यवस्था है? नहीं, अभी का व्यवस्था है वो ठीक है। ठीक इसलिए है कि मैसेज नहीं जाता है तो बाद में प्रॉब्लम होता है, और अभी जो काम हो रहा है तो तुरंत मैसेज जाएगा तो किसी पब्लिक को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यह मैसेज जाने में लोगों को समय लग रहा है, तो ऐसे में तो दिक्कत होगी। नहीं, आज वाला सिस्टम है तो अभी तुरंत मैसेज जाएगा। जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है? देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत ये जो 10 जुलाई 2021 को होना है, इसका पहले जो है पूर्व में इसका आयोजन जो है 10 अप्रैल 2021 को होना था, लेकिन कोरोना के संक्रमण और प्रकोप को देखते हुए इसको आगे के लिए टाल दिया गया और अब ये जो है 10 जुलाई 2021 को आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें जो है हम लोग अभी तक जो है जितने केसेस को आइडेंटिफाई किए हैं उसमें सभी पक्षकारों को नोटिस भेज रहे हैं और नोटिस बहुत लोगों को मिल रहा है और मिल भी गया है। कुछ लोगों को जो पहले हम लोग 10 अप्रैल के लिए नोटिस भेजे थे, हो सकता है उनको नया नोटिस ना मिले, तो उनके लिए हम अनुरोध करेंगे कि जो भी उनको नोटिस मिला था 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए, वो उस नोटिस को लेकर के अगर हमारे पास 10 जुलाई को आ जाते हैं तो हम उनके बाद को हर संभव प्रयास करेंगे कि उसका निष्पादन किया जा सके। अभी जो हमारे पास जो है राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के हम लोग जो है कोर्ट में जो भी केस लंबित है उसके निष्पादन के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो चेक से रिलेटेड मैटर है, उससे रिलेटेड जो भी चेक का मैटर है, बैंक से रिलेटेड मैटर है, क्लेम केस है, जैसे कोई दुर्घटना हो गया मोटर क्लेम केस का उसका है, विद्युत और पानी से रिलेटेड बिल से संबंधित कोई मैटर है उसका है, फिर ये जो है भूमि अधिग्रहण वगैरह है, राजस्व मामले हैं या सिविल का कोई मुकदमा है जिसमें पक्षकार चाहते हैं कि दोनों पक्ष मिल करके उसका निष्पादन करा सके कंप्रोमाइज़ के आधार पर, जिसमें अदर कोई डिस्प्यूट ना हो, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा BSNL से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं जिनका टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, ऐसा कुछ मैटर है तो वो भी जो है नियत तिथि के पहले कंप्लेन करके उसका निष्पादन करा सकते हैं। मारवाड़ी महाविद्यालय में स्थापित सेहत केंद्र से छात्र छात्राओं, शिक्षक कर्मचारी के अलावा समाज के सभी गरीब, अशिक्षित व जरूरतमंद व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे। हमारे केंद्र मुख्य रूप से राष्ट्र के भविष्य छात्र छात्राओं के माध्यम से समाज की स्वास्थ्य रक्षा हेतु कार्य करेगा। उक्त बातें मारवाड़ी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने महाविद्यालय में NSS के सहयोग से रेड रिबन क्लब की साझेदारी से सेहत केंद्र के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कही। प्रधानाचार्य ने कहा कि जागरूकता की कमी के कारण ही आज वैश्विक महामारी कोरोना से लाखों लोग दिवंगत हो गए। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, अन्यथा पश्चिमी देशों की तरह हमें भी अगले कुछ वर्षों में ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पर रखकर चलना पड़ेगा। झुक झुक करै छी हम माय के प्रणाम, मांडनाया छी राजा जनक के गाँव, सरिगा सरकार के द्वारा संपोषित राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सेहत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके लिए 1 लाख रुपया का सहायता दिया गया था भारत सरकार, बिहार सरकार के थ्रू युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा, जिसके तहत यहाँ सेहत केंद्र यानी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ है। यहाँ के बच्चे के लिए
यहाँ उसके लिए प्रशिक्षण दी जाएंगी। जनसंख्या निवारण, महामारी में सेवा करने के लिए, है ना, जैसे कोरोना है, महामारी है, प्लेग है, एड्स है, इस सबसे संबंधित रक्तदान करने के लिए, ताकि रक्तदान का ब्लड बैंक बना रहेगा तो समाज में जिनको जरूरत पड़ेगा होगा। और ये लोग जब प्रशिक्षित हो जाएंगे तो हमारे अगल बगल के जो मलिन बस्ती है, गरीब गुरबा का, है, दलितों का या सामान्य वर्गों का, जो उतने पढ़े लिखे या मतलब वो सोफिस्टिकेटेड फैमिली नहीं है, उनको प्रशिक्षित करेंगे। हाथ धो करके बीच बीच में हाथ धो, दूरी बना के रखो, मास्क लगाओ। मैं भी अभी मास्क खोल दिया हूँ, आपके लिए भी कहिएगा जब मास्क नहीं लाया तो मास्क वाला भी ले लीजिएगा। तो इसी से संबंधित आज 1 जुलाई को इसकी उद्घाटन हुई है पूरे केंद्रीय स्तर पर, ये वेबिनार के थ्रू, क्योंकि पूरे बिहार में 28 कॉलेज को दिया गया है। मिथिला यूनिवर्सिटी के 44 कॉलेजों में एकमात्र मेरा मारवाड़ी महाविद्यालय का चयन है। दरभंगा के लक्ष्मी सागर कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कोविड का टीका अभियान के तहत लोगों को कोविड का टीका देने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन भी करवाया गया। मौके पर मौजूद वार्ड नंबर 16 के पार्षद सोहन यादव ने कहा कि उनके वार्ड में यह चौथा कैंप है और लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टीका लेने के दौरान सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन भी करवाया जा रहा है। अभी तक इस वार्ड में 50% तक लोगों ने टीका ले लिया है। ये लक्ष्मी सागर जेपी चौक है और यहीं पे अवस्थित एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें कोविड नेशन का वैक्सीन का टीकाकरण हो रहा है। यहाँ पे आज चौथा वैक्सीनेशन का शिविर लगाया गया है जो महाअभियान के तहत। इसमें लोगों का जो देख रहे हैं उमंग और उत्साह जो देख रहे हैं उससे लग रहा है कि जो सो, हालांकि अभी हम लोग को बहुत आज का जो रेशियो है कोविड टीका पड़ने का, जो इसमें कंप्यूटर के द्वारा लोड नहीं ले रहा था, तो उसमें बहुत कम मात्रा में लोगों को टीका पड़ा है। तो अभी हम लोगों ने डीएम साहब से अनुरोध किया था कि इसको ऑफलाइन कीजिए। उन्होंने बात को समझा, स्वीकार किया और उन्होंने आदेश दिया। यहाँ के पदाधिकारी जो है उनको बोले कि नहीं, इनको ऑफलाइन मैंने कीजिए। तो उम्मीद है कि अभी हम लोग जो 400 का अभी हम लोग जो टारगेट है तो हम लोग पूरा कर सकते हैं, या कुछ कमी रह जाएगा तो फिर हम लोग डीएम साहब से अनुरोध करेंगे कि अगला भी शिविर हम लोग लगाइए जिसमें जो बचे खुचे जो व्यक्ति। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।